एक व्यक्ति अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। हमने तो अनेकों लोगों को देखा है कि एक एक आदमी इतिहास बदलने का काम किए। मेरे इतने लंबे समय के राजनीतिक जीवन में कई लोग ऐसे आए हैं जो एक एक व्यक्ति आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमारे उड़ीसा के डॉक्टर अच्युत सामंत हैं और एक नानाजी देशमुख हुए जिन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान खड़ा किया है। डॉक्टर अच्युत सामंत हैं जो एक बार राज्यसभा सदस्य भी थे, जिनका किड्स और भुवनेश्वर में वो महाविद्यालय चलता है। और उनकी भी अगर जीवन देखेंगे, उनकी भी जीवनी पढ़ेंगे तो एक बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। 4 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया और उनकी माताजी झाड़ू पोछा करके उनका पालन पोषण करके उनको पढ़ाई लिखाई। वो डॉक्टर हो गए और उन्होंने प्रण ले लिया, कहे कि बहुत उन्होंने अपने जीवन में गरीबी देखी, संघर्ष किया, तो उन्होंने प्रण किया कि हम आजीवन बिना शादी के कुंवारा रह के जनता का सेवा करेंगे। और आज इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिए हैं। मैं जब 14 से 19 5 साल केंद्र में मोदी जी के शासन में एमओएस था, राज्य मंत्री के रूप में काम किया, तो वहां पर मुझे 2 बार उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। तो वहां पर उन्होंने इतना बड़ा शिक्षण संस्थान खड़ा किया है कि पूरे उड़ीसा के 25,000 जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं। 25,000 बच्चों को, मामूली बात नहीं है। हम लोग 1-2 बच्चे को, अपने बच्चे को पढ़ाने में मतलब कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन वो पूरे उड़ीसा के और विशेषकर जो नक्सल प्रभावित परिवार के जो बच्चे हैं उनको भी, सबको, और सब वहां पर खाली दाखिला लेते हैं। एक बार उनके परिवार वहां छोड़ते हैं गार्जियन, और पूरा उनका देख रेख, उनका कपड़ा लत्ता, किताब कापी, तेल साबुन तक की व्यवस्था, और ऐसी वैसी कोई व्यवस्था नहीं, स्टैंडर्ड जैसे प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था आप जानते हैं उस तरह का। जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डॉक्टर अच्युत सामंत के पास कोई संसाधन नहीं था, उनकी माताजी झाड़ू पोछा करके उनको पढ़ाई लिखाई। लेकिन इतने मतलब साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं, अगर इच्छा शक्ति होती है तो सब कुछ अपने आप साधन भी उपलब्ध हो जाता है।